चैनल जो सब्सक्राइब किया उनका धन्यवाद। लेट अस स्टार्ट आवर टुडे प्रैक्टिस सेट 4.3। प्रीवियस लेक्चर वीडियो ऑलरेडी मैं आप लोगों को 4.2 का 4 फाका करके ऑलरेडी पढ़ा ही दिया था। आई होप उसको आप देख लिए होंगे और आपको समझ में आ गया होगा। ओके, बट टुडे लेट अस स्टार्ट प्रैक्टिस सेट 4.3। प्रैक्टिस 4.3 स्टार्ट करने से पहले आपका प्रैक्टिस का फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला के बेस के ऊपर आपको उस चीज पूरा एक्सरसाइज इम्प्लीमेंट करेगा। फर्स्ट वन देखो, एक्चुअली के अंदर 5 फॉर्मूला रहेंगे। फर्स्ट इन्वर्टेंडो है, देन अल्टरनेंडो, कंपोनेंडो, डिविडेंडो एंड कंपोनेंट डिविडेंडो। एक्चुअली जो 5 बेसिक फॉर्मूला है चीज टू डिपेंड के ऊपर आपको पूरा सम डिपेंड करेगा। जो आपका 5 फॉर्मूला है एक्चुअली इसके बेस के ऊपर आपका पूरा सम बिलोंग करता है। इसके अंदर जो दिया रहेंगे एक्चुअली 4.3 के अंदर। ओके, फर्स्ट वन तो हम लोग पहले फॉर्मूला देख लेते हैं। इसमें फॉर्मूला क्या दिया है आपका। फर्स्ट इफ a upon b c upon d, then फर्स्ट में आपको अल्टरनेटिव लिखना पड़ेगा। इन्वर्टेंडो में क्या रहेगा, इफ a upon b and c upon d, then मतलब जब आपका a upon b और c upon d रहेगा एक्चुअली इसका अपोजिट हो जाएगा, b upon a इक्वल टू d upon c। Therefore, this is called invertendo. Okay, fine. Second, alternando. Alternando जो आपका क्या रहेगा इसके अंदर, सेम वही प्रोसेस, if a upon b इक्वल टू c upon d, then फिर तब क्या होता है, यदि ये मतलब if मतलब एक्चुअली अगर ये चीज रहेगा तो क्या होता है अल्टरनेटिव में, इसका जैसा अपोजिट देखकर इसके जस्ट सामने देखते हैं, क्या देखते हैं सामने। तो आपका क्या रहेगा, a अपॉन c इक्वल टू b अपॉन d, ऐसा इसमें हम लोग इन्वर्टेंडो क्या देखिए इसके अपोजिट में। फाइन, देन कंटिन्यू। थर्ड नंबर जो आपका कंपोनेंडो है, क्या कंपोनेंडो में क्या रहेगा आपका, इफ a अपॉन b इक्वल टू c अपॉन d, देन तब क्या होता है, अगर a अपॉन b और c अपॉन d एक ऐसे सब में यही रहेगा, और कंपोनेंट में क्या रहेगा, प्लस हो जाता है। a प्लस जो b है a प्लस b अपॉन b इक्वल टू c प्लस d अपॉन d, मतलब a प्लस b अपॉन b हो जाएगा और c प्लस d अपॉन d हो जाएगा। क्या होता है कंपोनेंट के अंदर। फाइन, अब फोर्थ वाला आपका जो है डिविडेंडो, क्या है डिविडेंडो में क्यों क्या रहेगा, इफ a अपॉन b इक्वल टू c अपॉन d, देन डिविडेंडो में क्यों आपका उचित सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्शन। सपोज a अपॉन b इक्वल c अपॉन d दिया है, तो आप क्या करोगे, जो आपको न्यूमरेटर रहेगा, जो आपको डाउन को डिनोमिनेटर कहते हैं और प्रोडक्शन न्यूमरेटर कहते हैं, a माइनस b अपॉन b कर दोगे आप इक्वल टू c माइनस d अपॉन d कर दोगे। मतलब जो ऊपर का c का डिनोमिनेटर c माइनस d अपॉन d, डिनोमिनेटर जो है कि वैसा ही रहेगा। देयरफॉर चीज इसमें भी आप सब में देयरफॉर शो कर सकते हैं, ठीक है। फाइन, फोर्थ हो गया आपका। फिफ्थ वाला देखोगे, फिफ्थ वाला आपको रहेगा कंपोनेंडो डिविडेंडो। फिफ्थ है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। कंपोनेंट डिविडेंडो क्या होता है, एक्चुअली वन टाइम प्लस रहेगा, वन टाइम सब्ट्रैक्शन रहेगा। प्रोसेस एक्चुअली आपका एक्चुअली के अंदर सेम ही रहेगा। फर्स्ट क्या लिखो, देयरफॉर इफ a अपॉन b c अपॉन d, देन इसके अंदर क्या हो जाएगा, फर्स्ट वन a क्या रहेगा आपका a प्लस b अपॉन b इक्वल टू c प्लस d अपॉन a प्लस b अपॉन a माइनस b और c प्लस d अपॉन c माइनस d। एक्चुअली इसके पहले हम लोग जितना सम देखा आपका, सम बोल रहा हूं कि फॉर्मूला उसके अंदर आपका कंपोनेंट में प्लस था, डिविडेंड में माइनस था, a प्लस b अपॉन b कंपोनेंट में और c और प्लस d अपॉन d, और डिविडेंड में आपका a माइनस b, जबकि न्यूमरेटर जो है उसमें डिविडेंड सब्ट्रैक्शन करें डिविडेंड में a माइनस b अपॉन b और c माइनस d अपॉन d। बट कंपोनेंट और डिविडेंड दो में क्या रहेगा, a प्लस b अपॉन a माइनस b, c प्लस d अपॉन c माइनस d। फाइन,
टू जो ये 5 बेसिक फॉर्मूला है, इसकी बेस के ऊपर आपको ये आपका क्या 5 बेसिक फॉर्मूला है, तो इसकी बेस के ऊपर आपको एक्सरसाइज पूरा सॉल्व करने का। मींस कौन सा एक्सरसाइज 4.3। फाइन, फर्स्ट वन टेक दिस स्क्रीनशॉट, देन टू कंटिन्यू गो फॉर एक्सरसाइज प्रैक्टिस 4.3। अभी प्रैक्टिस 4.3 कितना जो आपको क्वेश्चन दिया पर देख लो। a upon b, sorry, if a upon b equals 1 upon 3, then find the value of following ratio. Find the value of following ratio. If a upon b 7 upon 3 दिया है, तो फर्स्ट आपको क्या फाइंड करने का है, तो 7 upon 3 गिवन। जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 5a plus 3b upon 5a minus 3b, एक्चुअली इसकी वैल्यू आपको फाइंड करने का मींस रेशियो। ठीक है, तो आप क्या करोगे, a upon b तो 7 upon 3 लिखा आपने जो दिया गया गिवन। इसके बाद a upon b इसको 7 upon 3 लेट a upon b इसको 7 upon 3 जो दिया है ना, इसको तो आप क्या ले रहे हो, इससे अच्छा ये कर लो a upon 7 और b upon 3, बिकॉज इससे बाय अल्टरनेटिव में आप लोग को ऑलरेडी क्या बताया गया, कुछ सामने देखोगे तो क्या लिखोगे आप, बाय अल्टरनेटिव। ठीक है, बाय अल्टरनेटिव क्या a upon b, सॉरी a upon 7 b upon 3, इसके सामने देख लो। इसके बाद आपको क्या करने का है, इधर लेट मत लिखो, आप इधर लेट लिख दो, a upon 7 इक्वल टू b upon 3 इक्वल टू m, क्या हो गया आपका m हो जाता है। इधर हम लोग लेट करके अज्यूम कंसीडर जो ऐसा फाइन। इसके बाद आपको फाइंड क्या करने का, 5a plus 3b और 5a minus 3b। तो अभी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको क्या दिया है, क्यों देखोगे, तो इस प्रकार मैंने a और b की वैल्यू फाइंड किया। तो इसकी तरह आप फर्स्ट वाला देखो कि आपकी a की वैल्यू क्या 7m हो गई, b की वैल्यू आपकी 3m हो गई। बस एक्चुअली इसके अंदर आपको कुछ करने का नहीं है, बस जो आपकी वैल्यू दी है कि शो करो गिवन में। इसके बाद इसके अंदर क्या शो करोगे भाई, इसे वैल्यू ऑफ सॉरी अल्टरनेटिव ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता दिया था। इसके जस्ट सामने देखते हैं, a upon 7 b upon 3 लेट लेके a upon 7 इक्वल b upon 3 m मींस a इक्वल टू 7m एग्रीमेंटेशन b इक्वल टू 3m हो जाता है। फाइन, इसकी जरा फर्स्ट वाला क्या देखोगे, फर्स्ट में आपको क्या दिया है, 5a plus 3b upon 5a minus 3b इक्वल टू आपको शो करना है, फाइंड द फॉलोइंग रेशियो फाइंड करने का। तो आपको पता रहेगा a plus b minus b हो गया, तो इट्स ए कंपोनेंट ऑफ डिविडेंड, ये आपको शो करना पड़ेगा। फर्स्ट में पुट द वैल्यू 5 into 7m plus 3 into 3m, ओके, 5 into 7m plus 3 into 3m, then you go by doing of componendo and dividend, because it's very important हाँ, because क्योंकि आप जो आपका ऊपर साइड का a plus b माइनस b आपका कौन होता है, कंपोनेंट डिविडेंड का। तो ऊपर इधर सब डायरेक्शन में क्या दिया, प्लस दिया माइनस दिया, दैट्स सच। तो इसके लिए भी उनको इधर शो करना पड़ेगा आपको। ठीक है, देन 5a plus 3b upon 5a minus 3b इक्वल टू फर्स्ट समझा 35m, 3 3 9m upon 35m plus 3 3 9m। ओके, ऐसा जरूरी नहीं है कि आप m यूज करो, बिकॉज अल्फाबेट में आप एबीसीडी जो रहेगा कि उसके अंदर आप वैल्यू पुट कर सकते हो। ओके, तो इसके अंदर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सॉरी, फर्स्ट मैं इधर माइनस था, इधर प्लस लिख दिया, इधर माइनस लिख दिया। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं कि आपको अगर हम लिखा तो हम लिखोगे, के भी शो कर सकते हो, सी भी आप शो कर सकते हो। ठीक है, 5a plus 3b upon 5a minus 3b इक्वल टू, तो फर्स्ट आपका एडिशन करो, देन सबट्रैक्शन करो। 35 plus 9 44 m हो जाता है आपका, 35 m minus 9m करो, कितना हो जाएगा 26m। ठीक है, आपका m कैंसिल हो जाएगा, आप 2 से डिवाइड कर सकते हो, 24 1 and 2 2 3 जा 6, 2 जा 4 2 जा 4 हो गया आपका, 2 1 2 2 जा 6, 22 upon 13।
देन 5a प्लस 3b अपॉन 5a माइनस 3b। तो 22 अपॉन 13 है, 22:13 भी आप शो कर सकते हो। ठीक है, 22 अपॉन 13 ले सकते हो आप, 22:13 भी शो कर सकते हो। ओके फाइन, दिस आंसर इसमें फर्स्ट का फर्स्ट है। ओके, फर्स्ट वन टेक दिस स्क्रीनशॉट, देन टू वी कंटिन्यू गो फॉर नेक्स्ट क्वेश्चंस। क्वेश्चन फर्स्ट का हम लोग अभी क्या सेकंड वाला देखेंगे, फर्स्ट का ही। ओके, आइए सेकंड वाला देखोगे। सेकंड क्या दिया, 2a² प्लस 3b² अपॉन 2a² माइनस 3b²। तो एक की वैल्यू आपका 7 है, बी की वैल्यू 3 है, जिसके अंदर आप पुट अप कर दो। ठीक है, बिकॉज एक्चुअली ये इजी मेथड पड़ेगा, तो इसलिए मैं वाला मेथड आप लोगों को पढ़ा के दे रहा हूँ, क्योंकि इसकी 3 मेथड दी है ऑलरेडी, बट एक्चुअली जो आपको इजी पड़े क्यों कीजिए। ठीक है, तो फर्स्ट 2 7m² प्लस 3m² अपॉन 2 7m² प्लस 3m²। ठीक है, 2 इंटू 7m² 49m² हो जाएगा, 3 इज 9m² हो जाएगा। ठीक है, ये भी एक्चुअली आपका ऐसा ही रहेगा, 2 इंटू 49m²। ठीक है, माइनस आपका सॉरी, हाँ 3 इंटू 9m²। ठीक है, तो 2 इंटू 49 करोगे आप, 98m² हो जाएगा, प्लस 3027m² हो जाएगा, 98m² माइनस 27m²। ठीक है, फिर आप क्या करो, सब्ट्रैक्शन कर दो। फर्स्ट वन एडिशन है, देन सब्ट्रैक्शन। 2 49 98m², सॉरी 98 में 27 आप एडिशन करो, कितना होता है 125 हो जाएगा, 125m²। ठीक है, और 98 माइनस 27 हम करोगे, 98 में से अगर 27 अब इसको राइट टर्म है, 98 में 27 कर दो, कितना आता है आपका 1 इन 7 जाएगा 1 बचेगा, 9 7 71m²। राइट टर्म कैंसिल हो जाएगा आपका, 125/71 हो जाएगा। ओके, इसके बाद जो आपका चीज दिया पूरा स्टेप, ये चीज आप पूरा शो कर दोगे, तो इसका प्लस 3b² अपॉन 2a² माइनस 3b²। ठीक है, 2a² प्लस 3b², ये डायरेक्टली शो कर दो। स्टार्टिंग में डाल दे फाइन। तो एक्चुअली में आपने क्या जो फॉर्मूला यूज किया ना, इसके कंपोनेंट ऑफ डिविडेंड, बिकॉज ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी है, तो आप लिखोगे इधर क्या हो जाएगा, कंपोनेंट ऑफ डिविडेंड। इसे आपको शो करना पड़ेगा, बाय यूजिंग ऑफ कंपोनेंट ऑफ एंड डिविडेंड। जो कंपोनेंट यूनिट जो मैंने आपको फर्स्ट सम पढ़ा के दिया, तो इसके अंदर ही लिखा रहेगा, तो इसके अंदर भी आप वही शो करोगे, बिकॉज ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी, बिकॉज इससे फॉर्मूला आपका फॉर्मूला होता है, उसमें के अंदर भी आप शो करोगे, क्योंकि उसमें फर्स्ट जो आपका था 5 प्लस 3b अपॉन 5 माइनस 3b था, तो उसके अंदर ही बाजूंगा कंपोनेंट ऑफ डिविडेंड शो करोगे। फाइन, देन फर्स्ट वन टेक द स्क्रीनशॉट, और जो एक्चुअली इसके अंदर था वो भी चीज आप ऐसे शो कर सकते हो, चाहिए तो लिख के दिखा देता हूं। तो इसको प्लस 3b² अपॉन 2a² माइनस 3b²। ओके, बट एक्चुअली जो आंसर आपका अगर 2a² प्लस 3b² अपॉन 2a² माइनस 3b² इक्वल टू 125:71 दिया है, तो भी आप शो कर सकते हो। ओके फाइन, देन फर्स्ट टेक द स्क्रीनशॉट, देन डू गेट गो फॉर क्वेश्चन फर्स्ट का थर्ड वाला भी हम देखेंगे। थर्ड वाला जो आपका क्या दिया है, q माइनस b³ अपॉन p³। इस प्रकार हमने फर्स्ट सेकंड किया, तो उसकी तरह ही इसमें भी करने का, तो a माइनस b अपॉन b³ है, a माइनस b अपॉन b माइनस का तो डिविडेंड हो। ठीक है, फर्स्ट वन एक का वैल्यू क्या रहेगा, का वैल्यू आपका क्या रहेगा 7m³ कर दो, माने b की वैल्यू क्या आपकी 3m³ कर दो। फाइन, अपॉन 3m³।
ओके, ए क्यूब माइनस बी क्यूब अपॉन बी क्यूब। देयरफॉर सो करो 7 का क्यूब करो, 7 का 49, 49 7 का 343 m क्यूब हो जाएगा आपका, माइनस 3m का क्यूब 3 9 दीजिए 27 m क्यूब हो जाएगा। ओके, अपॉन 3m का क्यूब 27 m क्यूब हो जाएगा। ठीक है, और सब ऐसे कर दो आप, 343 में से अगर 27 जाएगा आपका कितना हो जाएगा आपका 316, सब ऐसे करोगे तो, और 27 m क्यूब और एक्चुअली इधर भी m क्यूब आ जाएगा। फाइन, तो m क्यूब आपका राइट टाइम है तो आपका कैंसिल हो जाएगा, a क्यूब माइनस b क्यूब अपॉन b क्यूब। ठीक है, तो a क्यूब माइनस b क्यूब अपॉन b क्यूब कितना आ गया 316 अपॉन 27, या 316 इज टू 27 भी आप सब कर सकते हो। फाइन, और उसके बाद आपको मैंने क्या बता दिया, गिट्स योर डिविडेंड बिकॉज़ a माइनस b अपॉन b हो जाता आपका। इधर क्या लिखोगे आप, बाय यूजिंग ऑफ डिविडेंड, बाय यूजिंग ऑफ डिविडेंड dv डिविडेंड। ठीक है, फाइन, ओके। या जिस प्रकार मैं आपको बता दिया a क्यूब माइनस b क्यूब अपॉन b क्यूब इक्वल टू 316 अपॉन, या 316 इज टू 27 भी आप शो कर सकते हो, दिस आंसर। ओके, देन टू कंटिन्यू, गो फॉर फर्स्ट का फोर्थ वाला देखोगे। देखिए आप फोर्थ वाला देखो, फोर्थ वाला में क्या दिया, इस बार मैंने इस प्रकार में हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड किया कि उसकी तरह करेगा आप, उसकी तरह भी आप करोगे कि इसके अंदर भी, बिकॉज 7 प्लस 9 भी अपन 7 माइनस 9 में दिया है, ए की वैल्यू आपकी 7m हो जाएगी और बी की वैल्यू आपकी 3m हो जाएगी। एक्चुअली इसमें आपको पुट अप करना है। फाइन, 7 into 7m प्लस 9 into 3m अपॉन 7 into 7m माइनस 9 into 3m। बिकॉज एक्चुअली इसके अंदर आप क्या सॉल्व करोगे, बिकॉज ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी हो जाता है, ऊपर आपका अपवर्ड डायरेक्शन में प्लस है, डाउन डायरेक्शन आपका माइनस है, तो बाय यूजिंग ऑफ कंपोनेंट और डिविडेंड कंपोनेंट एंड डिविडेंड। सिर्फ फॉर्मूला, ठीक है, 7a प्लस 9b अपॉन 7a माइनस 9b, बिकॉज 7 7 जा 49m प्लस 127m अपॉन दिस इज आल्सो 49m, इधर भी आपका 27m ही हो जाएगा। ठीक है, बिकॉज 7 into 7m 49m और 9 से 27m। ठीक है, फर्स्ट अब ऐसे कर दो, फिर सब ऐसे कर दो, 49 प्लस 27 करो 16 26 एंड अपॉन सब्ट्रैक्शन 2 4 किया 2 एंड बिकॉज 9 में 7 जाएगा आपको 2 बचेगा, 4 में 2 जाएगा तो 2 बचेगा, तो आपका एम कैंसिल, तो आप डिवाइड भी कर सकते हो, 2 3 6 2 16 2 2 2। ठीक है, और जो आपका है तो आप इसको ऐसे ही शो करोगे 9b अपॉन 7 माइनस 9b। ठीक है, 7a प्लस 9b अपॉन 7a माइनस 9b। ठीक है, तो 38 अपॉन 11, 38 is to 11 निकलेगा आपका। फाइन, इसके पहले आप लेयर 4 शो करोगे, क्या शो करोगे, लेयर 4। ओके, बस आपको इसके अंदर ध्यान रखने का, जो मैं आप लोगों को इसमें फॉर्मूला का ट्रिक बता के दिया, जो मेथड बता के दिया, बहुत ईजी है, बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं इसको। बट एक्चुअली इसके अंदर जो स्टार्टिंग में रहेगा, कंपोनेंट किस में लगेगा, डिविडेंड कैसे लगेगा या किस में यूज करोगे आप, बट एक्चुअली उसके पहले जो आपको बेसिक नॉलेज के लिए मैं फर्स्ट स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में फॉर्मूला बता के दिया, उससे आपको पहले अच्छे से लर्न करना पड़ेगा, क्योंकि जब एक्चुअली वो चीज आपको लर्न रहेगा, आप इसको बहुत ईजी और आसान तरीके से कर सकते हो। फाइन, फर्स्ट वन टेक दिस स्क्रीनशॉट, देन टू कैन गो फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। तो आपको क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है, इफ 15a square plus 4b square upon 15a square minus 4b square is equal to 47/7, then find the value of following ratio। a by b फाइंड करने का, 7 minus 3b then 7 plus 3b।
ओके, इसके बाद जो आपको 4 दिया वो चारों साइन हमें उसे फाइंड करना पड़ेगा। बस आपको ए अपन बी की वैल्यू फाइंड कर लो, देन डू लेटर। इसके बाद आपको जो रहेगा सर फाइंड कर सकते हो। फर्स्ट वन 15a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर अपॉन 15a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर इक्वल टू 47 अपॉन 7 ऑलरेडी क्वेश्चन आपको दिया गया। ठीक है, फर्स्ट क्या करोगे आप, बाय यूजिंग कंपोनेंट एंड डिविडेंड, बाय यूजिंग कंपोनेंट एंड डिविडेंड, क्योंकि आपको ए अपॉन बी की वैल्यू फाइंड करनी है तो इसकी वजह से फर्स्ट क्या करोगे आप 15a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। ठीक है, अब कंपोनेंट एंड डिविडेंड का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी अपॉन a माइनस बी। तो 15a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर लिखो। ओके, ये जो ये आपका a ये आपका b प्लस करके पूरा लिख दिया। देन 15a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर ये माइनस b माइनस 15a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर, बिकॉज ये माइनस था, ये भी माइनस है, इसलिए ब्रैकेट में लिया, नहीं तो ब्रैकेट में लेने की आपको जरूरत नहीं थी। ठीक है, ये भी माइनस है तो इसकी वजह से। देन 47 प्लस 7 अपॉन 47 माइनस 7 करोगे, फाइन। 47 प्लस 7 अपॉन 47 माइनस 7 आ जाएगा। देयरफॉर कंटिन्यू आप शो करते रहना इसके अंदर। ठीक है, फर्स्ट सॉल्व 15a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस 15a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर, फाइन। 15a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर माइनस 15a स्क्वायर वाज इक्वल टू माइनस प्लस 4b स्क्वायर। और 15a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर बिकॉज है माइनस, तो ब्रैकेट सॉल्व करने के लिए आपको उसको मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। माइनस 15a स्क्वायर हो जाएगा माइनस इंटू माइनस प्लस 4b स्क्वायर हो जाएगी। ओके, तो 47 प्लस 1 54, 54 अपॉन 40 हो जाता है आपका, फाइन, अंडरस्टूड। देखो जब इस प्रकार का आपका रहेगा समझना, तो प्लस बी माइनस बी करना पड़ेगा बाय यूजिंग ऑफ कंपोनेंट एंड डिविडेंड। ठीक है, क्योंकि जब एक माइनस रहता है तो आपको उसको ब्रैकेट लेना पड़ेगा, क्योंकि इसको सॉल्व करने के लिए आपको, फाइन। तो आपका 4b स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, प्लस 15a स्क्वायर माइनस 15a स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो 15a स्क्वायर 15a स्क्वायर बच रहा है और 4b स्क्वायर 4b स्क्वायर बच रहा है। ठीक है, फाइन, अंडरस्टूड। ओके, देन कंटिन्यू 30a स्क्वायर हो जाएगा अपॉन देन 8b स्क्वायर हो जाएगा। इसको तो आपका इधर कितना आ गया 54, 30 स्क्वायर अपॉन 8b स्क्वायर इक्वल टू 54 अपॉन 40। और आपको फाइंड क्या करने का है, फर्स्ट ये अपन b की वैल्यू। ठीक है, देयरफॉर a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू जो 54 अपॉन 40 है, एक्चुअली आपका ऐसा ही रहेगा। आपको पता है ये चीज आपका क्या साइड दिया, जब आप इसका मल्टीप्लिकेशन करो दिस इज गोइंग टू अपवर्ड एक्सिस, दिस इज टू डाउनवर्ड एक्सिस, मींस ये आपका 8 हो जाएगा, ये आपका 30 हो जाएगी। अंडरस्टूड? ओके, 8 1 जा 8, 8 5 जा 40, 3 10 जा 30, 3 1 जा 3 8 जा 0 3 8 जा 54, सॉरी 24, 3 1 जा 3 3 8 जा 24 हो जाता है। फिर आपका इधर 10 बच रहा है, देख तभी 2 से डिवाइड कर सकते हो, 2 5 जा 10, 2 9 जा 18 हो गया आपका, 2 5 जा 10, 2 9 जा 18। तो 91 a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 9 into 1 9, 5 5 25 हो जाता है आपका। ठीक है, देयरफॉर सो करो a अपॉन b, या इसके पहले सो कर टेकिंग स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, टेकिंग both sides, both sides। तो आपका a अपॉन b 3 3 9, 5 5 जा 25, तो a अपॉन b की जो वैल्यू हो जाएगी आपकी 3.5 हो जाता है। ठीक है, तो a इज टू b की वैल्यू आप क्या सॉल्व करोगे, इज टू 5।
ओके, इट इज स्क्वायरिंग रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग अपन बेस टू 3 अपन 5 एज टू बी स्क्वायर आपका 3 टू का वैल्यू आ गई आपका फर्स्ट, ये अपन बी की वैल्यू निकल गई। इसके बाद आपको सेकंड थर्ड वाला जो ए और बी की वैल्यू निकली है इसको पुट करके आप उसको सॉल्व करोगे। ओके फाइन, फर्स्ट टेक द स्क्रीनशॉट देन डू कंटिन्यू गो फॉर सेकंड वन। अभी आपको ए अपन बी की वैल्यू मिल गई, आपको 7 माइनस 3 भी 7 प्लस 3 भी फाइंड कर लेगा। ठीक है, जिस प्रकार आप लोगों को मैंने परसों सम बता दिया था, ये अपन बी 7 अपन 3 था यूज करते अल्टरनेटिव लेके हम लोग सॉल्व किए थे, तो इसकी तरह सॉल्व करेंगे हम लोग। फर्स्ट आपका क्या दिया इसके अंदर, ए अपन बी, ए अपन की वैल्यू जो अपन बी की वैल्यू 3 अपन 5 हमने फाइंड किया, इसको गिवन कर दो, हमको मिला है। ठीक है, देन ए अपन 3 इक्वल टू बी अपन 5 बाय अल्टरनेटिव। ठीक है, देन लेट क्या हो गया, लेट a upon 3 इक्वल टू b upon 5 इक्वल टू m। तो a इक्वल टू आपका 3m, b इक्वल टू आपका 5m हो जाता है। ओके, इक्वल टू 3m, b इक्वल टू 5m। जो फर्स्ट क्वेश्चन आपका 7 प्लस 3b 7 माइनस 3b दिया है, 7 माइनस 3b अपॉन 7 प्लस 3b दिया है। ठीक है, तो आपको ए माइनस बी अपॉन ए प्लस दिया है, बट एक्चुअली आपको जो कंपोनेंट यूनिट का फॉर्मूला क्या होता है आपका, ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी होता है। तो पहले इसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। बाय यूजिंग आपको पता है इन्वर्टेंडो का भी यूज करो, बाय यूजिंग ऑफ इन्वर्टेंडो। ठीक है, तो 7a प्लस 3b अपॉन 7a माइनस 3b हो जाएगा। ओके, इन्वर्टेंडो यूज करने के बाद इसके बाद जो आपकी वैल्यू इसके अंदर वैल्यू पुट अप कर दो। ए की वैल्यू आपकी कितनी है 3m, बी की वैल्यू क्या है 5m है। 7 इंटू 3m प्लस 3 इंटू 5m अपॉन 7 इंटू 3m प्लस 3 इंटू 5m। आपको इसके अंदर कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बट आपको क्योंकि आपका फॉर्मूला क्या बोलता है कंपोनेंट डिविडेंड का ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी। एक्चुअली चीज आपको पहले माइनस दिया फिर प्लस दिया, पहले आप इन्वर्टेंडो ले लो, इन्वर्टेंडो लोगे तो नीचे आपको ऊपर जाएगा चीज नीचे हो जाता है। देन आपका लेवल फॉर्म में आ गया, फॉर्मूले के फॉर्म में बाय यूजिंग ऑफ कंपोनेंट डिविडेंड आप शो करोगे, बाय यूजिंग ऑफ कंपोनेंट एंड डिविडेंड। फाइन, 7 3 21, 3 into 5m 15m, 21m minus 15m। ओके, 36m और 6m हम कैंसिल, ये जो है आपका लिख दो पहले 3b अपॉन 7 माइनस 3b, 7 प्लस 3b अपॉन 7 माइनस 3b। सब में देयरफॉर शो करोगी, तो 6 में 6 36, ये मैम आपका कैंसिल हो जाता है, 6 36 हो जाएगा, 6 में 6 हो जाएगा, तो 6 अपन 1 हो जाता है आपका। 7a प्लस 3b अपॉन 7a माइनस 3b की जो वैल्यू आ गई आपकी कितना हो गया 6 अपॉन 1। 6 अपॉन 1 मतलब आपका 6:1 हो जाता है। ओके, बट आपको जो फाइंड करना था उसके अंदर क्या फाइंड करने का था, कंटिन्यू 7a माइनस 3b, 7a माइनस 3b अपॉन 7a प्लस 3b फाइंड करने का था। ठीक है, तो इससे आपका क्या आंसर आ जाएगा 1/6। ओके, इसका जस्ट अपोजिट कर दोगे आप, या इसके अंदर भी वापस आप इन्वर्टेंडो चाहिए इन्वर्टेंडो भी आप ले सकते हो, क्योंकि आपको फाइंड करने का है। ठीक है, 25 की वजह से 1/6 इसे आंसर। जिसके बाद आपको जो सेकंड बता दिया, थर्ड और फोर्थ है उसकी तरह जाएगा, तो उसको आप कर सकते। फर्स्ट इसको कन्वर्ट करो पहले, हाँ इन्वर्टेंडो कन्वर्ट करने के बाद उसके अंदर वैल्यू पुट अप करो, तो आपका आंसर शो कर सकते हो। ओके, और आज के लेक्चर वीडियो में बस इतना ही। आप लोग कुछ डाउट रहेगा दोस्तों करना कमेंट करके आप पूछ सकते हो। ओके,
और आप लोग को जो मैं पढ़ा के दिया सम पूरा आपको अच्छे समझ में आया कि नहीं, और आपको अच्छे समझ में आ गया रहेगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए अपने दोस्तों में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।